जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि डेली मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आती हूँ आपके सामने। आज वही स्टोरी को या कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो स्टोरी है बहुत ही प्यारी है। उसमें बताया गया है कि संस्कार कितने जरूरी होते हैं। कोई हमें कुछ बोल रहा है और गलत बोल रहा है तो उसको जवाब देने के बजाय हमें शांत हो जाना चाहिए। जिस तरीके से हम मैले कपड़े नहीं पहन सकते संगत जी, और उनमें से बदबू आती है, तो हम उनको जब तक धोएंगे नहीं तब तक उसको धारण नहीं करेंगे, दोबारा नहीं पहनेंगे। बिना धोए गंदे कपड़े नहीं पहन सकते। तो उसी तरीके से अगर कोई आपको गलत बोल रहा है तो वहां से हट जाइए, उसकी बातों का जवाब ही मत दीजिए, सुनिए ही मत, उसको इग्नोर कर दीजिए। वही आज स्टोरी है। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां पर एक अत्यंत समझदार, शांत और संस्कारी महिला रहती थी। गांव के लोग उसकी विनम्रता और धैर्य की मिसाल दिया करते थे। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। उसका एक बेटा था जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और हर बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करता था। एक दिन सुबह सुबह माँ और बेटा किसी काम से गांव के दूसरे की ओर जा रहे थे। मौसम बड़ा सुहावना था। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में एक पागल औरत आ गई। उस औरत का स्वभाव इतना उग्र था कि वह अचानक उस महिला पर चिल्लाने लगी। बिना किसी कारण के वह उसे अपशब्द कहने लगी। उसने महिला के चरित्र, उसके परिवार और यहाँ तक कि उसके पति के लिए भी बहुत बुरी बातें कही। आसपास खड़े लोग कुछ सब कुछ देख रहे थे और यह सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस महिला के चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं आया। वह शांत भाव से मुस्कुराती रही और बिना कुछ कहे आगे बढ़ती रही। पागल औरत को लगा कि शायद उसकी बातें कम असर कर रही हैं, इसलिए वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। अब वह और कटु शब्द बोलने लगी, मगर फिर भी महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार जब वह औरत लगातार चिल्लाते चिल्लाते थक गई और सामने से कोई जवाब नहीं मिला, तो वह बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। बेटा यह सब देखकर भीतर ही भीतर परेशान था कि कुछ दूर जाने पर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, उस औरत ने आपको इतना अपमानित किया, पिताजी और पूरे परिवार तक को भला बुरा कहा, फिर भी आपने उस औरत को जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? माँ मुस्कुराई, लेकिन उस समय उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बेटे को लेकर सीधे घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद माँ अंदर कमरे में गई और थोड़ी देर बाद बहुत मैले और बदबूदार कपड़े लेकर बाहर आ गई। उसने वे कपड़े बेटे की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा, अपने साफ कपड़े उतारो और ये कपड़े पहन लो। बेटे ने जैसे ही उन कपड़ों को हाथ लगाया, उसने तुरंत उन्हें दूर फेंक दिया और बोला, माँ, ये कपड़े कितने गंदे हैं, इनमें से तो बदबू भी आ रही है, मैं इन्हें कैसे पहन सकता हूँ? तब माँ ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जैसे तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह यह मैले कपड़े पहनना पसंद नहीं कर सकते, वैसे ही मैं भी किसी के गंदे शब्द अपने साफ मन में धारण नहीं कर सकती। यदि मैं भी उस औरत की बातों का जवाब गुस्से से देती
तो मेरा मन भी मैला हो जाता। माँ की बात सुनकर बेटे की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि सच्चे संस्कार वही हैं जो परिस्थिति कैसी भी हो मन की शांति को टूटने नहीं देते। संगत जी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, दूसरों के कटु शब्द तभी तक हमें दुख देते हैं जब तक हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। जिसका मन शांत और स्वच्छ होता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। और बहुत ही प्यारी स्टोरी। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।